हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ये सोच विचार में लगे हैं कि टर्म 2 का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या टर्म 2 एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि कोविड का केसेस बढ़ रहा है तो टर्म 2 एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए क्योंकि कोविड है भाई, ख़तरनाक है। तो चलिए आपको बिहार टुडे का एक रिपोर्ट बताते हैं, ठीक है। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, आप ये बिहार टुडे का एक रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम बिग अपडेट, कैंसिल होगी सीबीएसई टर्म 2 परीक्षा। ये केवल पूछ रहा है, ठीक है। परीक्षा कंट्रोलर ने की बड़ी घोषणा। अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तो चीज़ ये बताया गया है कि जो आपका क्वेश्चन बैंक है दोस्तों वो पिछले साल का है, ठीक है। जो नए क्वेश्चन बैंक आपको नहीं मिले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि जहाँ 2021 में बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के फॉर्मूले पर अंक दिए गए। वही इस साल राज्य बोर्ड ने स्पष्ट किया कि एग्जाम ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। जितना भी स्टेट बोर्ड है, जैसे दोस्तों बिहार बोर्ड हो गया आपका, ठीक है, वो सभी ने ये घोषित किया है कि जो भी एग्ज़ाम होगा वो जो है आपका ऑफलाइन होगा। जैसे कि आपको बहुत सारे स्टेट बोर्ड एग्जाम के डेट भी अनाउंस हो चुके हैं, ठीक है। हालांकि स्कूल यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्र अधिक से अधिक मॉक टेस्ट ऑनलाइन हल करें, ठीक है। एक तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद देखिए ये दिया हुआ है कि इस बीच कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच सीबीएसई, आईसीएसई के साथ ही राज्य बोर्डों से परीक्षाओं को रद्द करने की मांग तेज हो रही है। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि कोविड का केसेस बढ़ रहा है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो सीबीएसई के हो, चाहे चाहे आईसीएसई के हो, और साथ ही साथ जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, वो जो है अपने एग्जाम को कैंसिल करने के लिए बोल रहे हैं। सीबीएसई और आईसीएसई ने अभी तक टर्म 2 परीक्षाओं की कार्यक्रम को घोषणा नहीं किया है। आपको भी पता है दोस्तों कि जो भी सीबीएसई है आपका, आईसीएसई है, उसने अभी तक टर्म 2 का डेट अनाउंस नहीं किया है। साथ ही साथ अभी तक टर्म 1 का रिजल्ट भी नहीं आया है, ठीक है। तो सीबीएसई ने अपने पहले बयान में कहा था कि टर्म 2 परीक्षा तभी आयोजित की जाएगी जब कोविड-19 स्थिति की बेहतर हो जाएगी। तो जब आपको टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम बटा था तो उसी समय ये बताया गया था दोस्तों आप सभी को कि टर्म 2 का एग्जाम जो है डिपेंड करेगा कि कोविड केसेस कैसा है इंडिया में। उन्होंने बोला था कि अगर कोविड केसेस ज़्यादा होंगे तो टर्म 2 एग्जाम नहीं लिया जाएगा, या उसके लिए एक अलग ऑप्शन सोचा गया था। देखिए आगे क्या लिखता है। देश भर में कोरोना महामारी ने एक बार फिर हालात बदतर कर दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों में कोविड-19 संक्रमण केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं पिछले अगर 24 घंटे के आंकड़े देखें तो देश में कोरोना के 2,58,000 मामले ज़्यादा आए हैं। तो दोस्तों वही चीज़ें आप कहें कि मतलब कोविड केस को लेकर ही देखा जा सकता है, ठीक है। कोविड केस को देखते हुए अगर आपका एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है ये डिपेंड करे, ठीक है। ऐसी स्थिति को देखते हुए सीबीएसई के स्टूडेंट ने आगामी परीक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट का कहना है कि लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच टर्म 2 की परीक्षाएं कैंसिल कर देनी चाहिए या तो फिर एग्ज़ाम को ऑनलाइन लेना चाहिए। तो दोस्तों मैंने ये आपको पहले भी बता रखा है कि जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो 10th के हो या 12th के हो, वो कोविड केसेस को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम या तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम को ऑनलाइन लेना चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठे हैं, स्टूडेंट भी जो है सोशल मीडिया पे इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक यूज़र ने भी सवाल किया है। इसमें अमन द्विवेदी नाम के यूज़र ने कहा है कि सरकार को छात्रों के जीवन पर जोखिम नहीं लेना चाहिए और बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करनी चाहिए। उन्होंने पहले टर्म 1 परीक्षा दी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन से ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है यार कि जीवन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है आपका, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम जो है आपका जीवन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम भी अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये डिपेंड करेगा फिर आपके बोर्ड पे कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लास्ट में आपको ये बताते चले कि जो आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वहीं सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने आईएनएस से बात करते हुए कहा कि अगर स्थिति और ख़राब होती है, मतलब कोविड केसेज और अगर ज़्यादा आते हैं, तो ही परीक्षा सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। पहले चरण में प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा और उनके आधार पर परिणाम तैयार किए जाएंगे। तो मतलब क्लियर सी बात है दोस्तों कि अगर कोविड के केसेस बहुत ही ज़्यादा बिगड़ते हैं, हालात ख़राब होते हैं भारत में, तो आपका जो है टर्म 2 एग्ज़ाम नहीं होगा। और टर्म 2 एग्ज़ाम जब नहीं होगा तो जो आपका टर्म 1 एग्ज़ाम हुआ है उसको ही लास्ट मान लिया जाएगा और उसके आधार पर ही आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। तो वैसे बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा है टर्म 1 के रिजल्ट, जो कि जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है। लेकिन वैसे बच्चों को दिक्कत हो जाएगी फिर जिनका टर्म 1 एग्ज़ाम ख़राब गया है, या जो ये सोच कर टर्म 1 एग्ज़ाम दिए थे कि यार टर्म 2 है तो टर्म 2 के लिए मेकअप कर लेंगे। तो चलिए ठीक है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो सेकंड टर्म की परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की जाती है, तो अंतिम परिणाम इन परीक्षाओं के 50-50% अंकों के आधार पर तय किया जाएगा। और दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा तो सेकंड टर्म की परीक्षाएं टर्म 2 जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा, और जो आपका अंतिम रिजल्ट फाइनल रिजल्ट बनेगा वो दोनों का 50-50% अंकों के आधार पर तय किया जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं सब कुछ बातों के साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके विचार कि टर्म 2 एग्जाम को लेकर आपके विचार क्या हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि आप क्या चाहते हैं, टर्म 2 एग्जाम होना चाहिए या फिर टर्म 2 एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए या टर्म 2 एग्जाम
ले लेने चाहिए समय पर, ठीक है। तो जो भी वजह है, जो भी कारण से आपको लगता है कि टर्म 2 एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए और पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करिए। बाय बाय, टाटा।